हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कुछ दिन पहले आप सब ने मुझसे पूछा था कि कैसे फिज़िकल केमिस्ट्री को अप्रोच करें। आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे कि ऐसी टेक्निक अपनाएं या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री में अच्छा कर सकें। तो मैं आपके लिए आज कुछ मेन पॉइंट्स लाया हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री को अप्रोच करें, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री से इजीली ओवरकम कर जाओगे और उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप वन बाय वन इन्हें समझेंगे तो ये आपके ज़रूर काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है फार्मूला लर्न और कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो देखो, आप जैसे कि आपको पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री एक मैथ सब्जेक्ट जैसे ही है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है और आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में मैथ में जो भी एक्सेल होता था या जो भी अच्छा होता था क्लास में, तो काफ़ी प्रैक्टिस करता था। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का भी सबसे बड़ा जो एक फंडा है, अगर मैं आपको कहूँ तो यही है कि आपकी प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए फिज़िकल केमिस्ट्री में। यानी आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। जनरली आप मुझे लगता है कि कभी कभी फिज़िकल केमिस्ट्री में इसलिए बच्चा वीक फील करता है क्योंकि वो प्रैक्टिस कम करता है। क्योंकि केमिस्ट्री जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है तो उसे लगता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में भी बस थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिस कम करो। तो प्रैक्टिस एक ज़्यादा करें और सेकंड, फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो। मतलब फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स में याद होने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि क्वेश्चन आते ही, जैसे आपने देखा काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और मानो एक्टिवेशन थ्योरी का क्वेश्चन है, तो पहले आप सीधा फॉर्मूला लिख दो। सवाल मतलब आप पूरा बाद में पढ़ो, आपने जितना पढ़ा आप समझ गए एक्टिवेशन में, सीधा आप फॉर्मूला लिख दो। मतलब आपके टिप्स में होने चाहिए फॉर्मूले। अगर आपके टिप्स में फॉर्मूले हैं और सेकंड आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी की है तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। अब सेकंड पॉइंट है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो कैसे, मतलब आप को अप्रोच करें क्वेश्चन को। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप अपने अपने तरीके से क्वेश्चन करें। आप जैसे भी करते हैं, आप स्लो वन करते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं तेज करते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं सारी वैल्यू को लिखते हैं, और चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला बाद में देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो आप पहले अपने तरीके से अप्रोच करें और आप देखें अगर आपसे आंसर हो गया है तो आप देखें कि क्या कहते हैं ये इससे भी जल्दी हो सकता था क्या क्वेश्चन। और अगर आपसे जो नहीं हुआ है तो उसे कम से कम आप टिक कर लें और उसके आंसर की तरफ जाएं। उसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से उसे अप्रोच किया गया है। यानी आपको दोनों टाइम पे अप्रोच चेक करनी है। यानी आपने जब सॉल्यूशन कर लिया है तब भी आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन में हुआ है। आप जो भी आपके पास बुक है या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से देखें। और अगर आपसे नहीं हुआ है तब भी आपको सॉल्यूशन देखना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है। थर्ड चीज़ है, अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं तो प्लीज़ लॉग की 1 to 10 तो वैल्यू याद कर लें। ये काफ़ी काम आती है एग्ज़ाम में। और ये रूट स्क्वायर की भी कुछ वैल्यू याद कर लें 1 to 5 तक, ये भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो ये कुछ वैल्यू अगर आप रोज़ 2-3 बार देख लेंगे इनको तो 15 दिन में आप इन सब की वैल्यूज़ में एक्सेल कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप ईज़िली इसको यूज़ भी कर लेंगे कहीं भी जहाँ भी आपको फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़े। फोर्थ है, फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। आप कोशिश करें कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है पेपर होने में, तो आप काइनेटिक्स पहले करें क्योंकि काइनेटिक्स में ज़्यादा सवाल होते हैं। तो काइनेटिक्स पहले करें ताकि अभी आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें, फिर थर्मोडायनेमिक्स करें एंड देन लास्ट में क्वांटम में जाएँ। और उसके बाद तो बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर में ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। और सॉलिड स्टेट में कभी कभी ए क्यूब वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, पर मुझे लगता है कि उसको तो जनरली आप थोड़ा अलग रख ही दें क्योंकि वो कभी आता है कभी नहीं आता है और गेट में जनरली पूछा जाता है तो वहाँ पे कैलकुलेटर होता है। तो इसलिए आप पहले कोशिश करें कि काइनेटिक्स के क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काइनेटिक्स से पूछा जाता है और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो काइनेटिक्स करें, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन थर्मो एंड लास्ट क्वांटम। फिफ्थ,
जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें फिजिकल केमिस्ट्री का तो ऑप्शन वाइज भी ज़रूर जाएं। ऑप्शन वाइज मतलब कि मानो अगर आपको आंसर, अगर आपने ऑप्शन देख लिया पहले तो आप आंसर निकालने से पहले कम से कम ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आंसर इसके लगभग आना चाहिए, क्योंकि जनरली दो ऑप्शन आसपास सेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किलो जूल और जूल में यूनिट का ऐसा कुछ लिखा होता है, कभी कभी पॉइंट में कुछ फ़र्क होता है बस। तो आपको एक तो आइडिया हो जाता है कि हाँ इन ऑप्शन के लगभग आपका आंसर आने वाला है। तो आप ऑप्शन वाइज अगर आपने पहले ही सेट कर लेंगे दिमाग में कि हाँ ये ऑप्शन आने वाले हैं, तो कम से कम आपके गलत होने के चांस होंगे कम हो जाएंगे। सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूँगा ज़रूरी, अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं ना, तो अगर आपको ऑप्शन में जीरो मिल जाता है तो आपका माइंड में आप ये जरूर क्लिक कर लेना कि इसका आंसर जीरो जरूर हो सकता है। यानी आप कैलकुलेशन करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि इसका आंसर कहीं जीरो तो नहीं, क्योंकि ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा जिससे वैल्यू जीरो आने वाली है। क्योंकि जनरली जिन ऑप्शन में जीरो आंसर होता है, या सॉरी जनरली जिन क्वेश्चन में ऑप्शन में जीरो होता है तो जनरली आंसर जीरो ही होता है वहाँ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दिमाग में। नेक्स्ट थिंग है, आप एक एप्टीट्यूड अप्रोच अपना सकते हैं। एप्टीट्यूड अप्रोच मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी ही है। मानो कि आप पे बहुत कम टाइम और काफ़ी एक लेंदी क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करें कि आप एक एप्टीट्यूड अप्रोच अपनाएं। कि मतलब मानो काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊँ आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था अभी हमारे नवंबर 2020 में, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया था जिसमें सेकंड ऑर्डर आंसर था, तो मैंने उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, ना मैंने ग्राफ बनाया था, ना मैंने कोई वैल्यू रखी थी। तो मैंने एक एप्टीट्यूड मतलब अपनाया कि यहाँ पे हाफ टाइम पे इतनी वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे हाफ टाइम पे फिर वैल्यू बिल्कुल डबल हो रही है। तो मतलब जैसे कि सेकंड ऑर्डर में होता है, जो वैल्यू बढ़ती है वो डबल इंक्रीज करती है, डबल घटती है, मतलब सॉरी डबल घटती है। और फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है किस हिसाब से घटती है, और जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस हिसाब से आप एक एप्टीट्यूड अप्रोच भी अपना सकते हैं। तो अगर आपको एप्टीट्यूड अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक एग्ज़ाम के लिए मैं टिप देना चाहूँगा आपको 7 पॉइंट कि आप लेंथी क्वेश्चनों को ना थोड़ा बाद में करें। अगर आप एग्ज़ाम में जब हैं तो आप कोशिश करना कि जो लेंथी क्वेश्चन है फिज़िकल के, उन्हें बिल्कुल बाद में करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक तो आप उसमें टाइम भी कंज्यूम करवा देते हैं अपना, और उसके आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और एक दूसरे क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको मिल सकते थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कम से कम कोशिश करें जो लेंथी क्वेश्चन है उन्हें बाद में करें। ये एग्ज़ाम टिप है, ये मैंने इसी के अंदर डाल रखी है। 8th, फिजिकल में अननोन क्वेश्चन जब भी आप अटैम्प्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जहाँ पे आपकी एप्टीट्यूड अप्रोच लगती हो, यानी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। नहीं तो बिल्कुल भी ऐसा फिजिकल में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें जिसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है। क्योंकि फिजिकल में यही होता है, या तो फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता है। तो अब ऐसा ना करें कि आप ज़बरदस्ती को, मतलब इनऑर्गेनिक में कभी कभी क्या होता है हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा के आंसर करने की कोशिश करते हैं, पर फिजिकल में ऐसा नहीं होता है 90% केस में। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन हो रहा है तो ही करें। और बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, जैसे मानो आपसे डेबल हकल लेंथ पूछ ली जाए और आपको पता ही नहीं फार्मूला क्या है, तो अब आप इसमें बिल्कुल कोशिश ना करें कि ज़बरदस्ती आप कि मैं निकालूंगा कुछ क्या कहते हैं डेरिवेशन बनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल में या तो आप फार्मूले से करेंगे, फार्मूले के थ्रू जाएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप उसको डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो मैंने अभी तक जो आपको बताया था एक प्रैक्टिस बता दिया था कि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें, फार्मूला लर्न करें और चैप्टर वाइज ऐसे जाएं। पर एग्ज़ाम में आप क्या करें, तो मैं आपको बोलूँ कि अगर एग्ज़ाम में अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने की, तो आप क्या करें, जब भी जो क्वेश्चन आए एक तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख ले कॉपी में पहले ही, और उन फार्मूले में वो सारी वैल्यू भी लिख दें जो जो गिवन है वो फार्मूले के साथ ही। और अब कोशिश करें कि उसको वहाँ छोड़ दें। अगर आपको लगता है आप कैलकुलेशन में गलती कर देते तो उसको वहाँ छोड़ दें आप। अब आप इनऑर्गेनिक सॉल्व करें, पहले ऑर्गेनिक सॉल्व करें, जितना आपको मतलब दूसरा पेपर आता है उसे सॉल्व करें और बाद में उसमें वापस आएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक तो हम वहीं पे फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, फिर आंसर नहीं आता है तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और अगर मानो हम एक जगह नहीं लिखते हैं चीज़ों को, तो जब हम दोबारा वापस आते हैं फिर दोबारा से उन चीज़ों को लिखते हैं, यानी हम बार बार एक ही कैलकुलेशन में वापस आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितना आपने किया है
उसको कम से कम आधा लिख लें, ताकि आपको जहाँ से जब दोबारा आप जब स्टार्ट करें तो आप आधे से स्टार्ट करें। तो ये एक सबसे बेटर अप्रोच है फिजिकल केमिस्ट्री को एग्ज़ाम में टैकल करने की। लास्ट टिप है कि जब भी अगर आप ज़्यादा ही कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं ना, तो आप क्या करें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनको ना बार बार उसी समय चेक ना करें, क्योंकि जनरली यही होता है कि हम ना मिस्टेक इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ना सेट हो जाता है मिस्टेक के लिए। मानो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया 2 × 3 8, अब क्या है मैं उसे 5 मिनट भी चेक करता रहूँगा ना अगर सेम लगातार, तो भी मैं 2 × 3 8 ही लिखूँगा। तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में जाएं जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं या आपको लगे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, और ये आपको रिवीजन भी करना है क्वेश्चन का कि मतलब मैंने सही किया है कि नहीं किया है, पर तो आप एकदम ही चेक ना करें, आप पहले दूसरे क्वेश्चन में घूम के आए, उनको सॉल्व करें, देन वापस आएँ, देन आपको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, और जो आपका रिवीजन है वो भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी मिस्टेक काफ़ी कम से कम हो सकती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है और कैसे आप एग्ज़ाम में इसे टैकल करेंगे। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।